नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एफडी निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बजट 2026 में बदल सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के नियम। दोस्तों, इस बार सरकार जो बजट पेश करने वाली है बजट 2026 में, जो आपके फरवरी स्टार्टिंग महीने में होने वाला है, इस बजट में सरकार जो है अब फायदा जो है वो फिक्स डिपॉजिट के निवेशकों को देने वाली है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या एक आम नागरिक है, ज्यादातर जिन लोगों की पसंद होती है निवेश करने के लिए वो है फिक्स डिपॉजिट। सरकार और आरबीआई भी नहीं चाहती कि ज्यादातर पैसा जो है वो लिक्विड फंड में जाए, यानी डेब्ट म्यूचुअल फंड में जाए, या फिर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में पैसा जाए। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे बैंकिंग के पास, बैंकिंग चैनल के पास, या फिर एफडी के रूप में सरकार के पास रहे, जिसको वो आगे लोन देने में इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों, सरकार द्वारा और आरबीआई द्वारा कई ऐसे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें एफडी को लेकर कई सारे बदलाव सोचे जा रहे हैं। ये बजट रिलेटेड एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है। यहां पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि जो भी हम पॉइंट बताएंगे वो यहां पर 100% जो वो इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो ये एक्सपर्ट की राय है, एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है कि ये बदलाव जो है वो एफडी रिलेटेड हो सकते हैं। आइए जानते हैं बजट 2026 रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशन है, जिसके अंदर एफडी को लेकर बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन सभी सीनियर सिटीजन को फायदा बेनिफिट देने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर एक नई तरह की एफडी जो है वो अब आपको प्रोवाइड की जा सकती है, फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट यानी हर क्वार्टर जो भी ब्याज आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, यानी ब्याज पे ब्याज आपको फायदा मिलता रहेगा। अब तक आपको सालाना के तौर पर ब्याज मिलता था एफडी में, कई केस में आपको क्वार्टरली मिलता था, लेकिन सभी केस में आपको क्वार्टरली नहीं मिलता। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, अब एफडी के अंदर क्वार्टरली बेसिस पर आपको ब्याज दिया जाएगा और वो ब्याज वापस री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। प्री मिच्योर विड्रॉ करने पर भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट पर। तो अगर आप प्री मिच्योर विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.5% से लेकर 1% का इंटरेस्ट जो है वो पेनल्टी लगती है। तो यहां पर सरकार सोच रही है कि अब प्री मिच्योर विड्रॉल पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाए। इसी के साथ यहां पर ट्रेडिशनल एफडी के मुकाबले हाई लिक्विडिटी देती हुई अब ये एफडी लेके आएंगे, जहां पर सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड जिस तरह से वर्क करती है उसी तरह से ये फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट काम करेगी। यूथ को अट्रैक्ट करना चाहती है। मिलेनियंस, जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1981 से लेकर 1996 के बीच में आया है, उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम यानी लाई जाएगी, जहां पर ज्यादातर जो पैसा है 2 लाख करोड़ रुपया का जो पैसा है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगाया गया है इन्वेस्टर्स का। तो सरकार चाहती है, आरबीआई चाहती है कि ये पैसा बैंकिंग के पास आए, एफडी के रूप में लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए एफडी को लेकर ये जो विचार चल रहे हैं कि एफडी को और कैसे बेटर बनाया जाए, एफडी रिलेटेड निवेशकों को और क्या क्या फायदा दिया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर टीडीएस फ्री एफडी इंटरेस्ट भी करने का विचार रही है। 5 लाख तक की एफडी पर आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। अगर आप 5 लाख तक की एफडी करेंगे तो आपको 1 रुपए का भी टीडीएस जो है बैंक नहीं काटेगी नए इन्वेस्टर्स के लिए। और ज्यादातर जो रूरल एरिया में रहते हैं उन लोगों के लिए डिजिटल तरह से एफडी करने के लिए ज्यादा यहां पर जो है जोर दिया जाएगा। जैसे डिजिटल एफडी हो गई, जैसे यूपीआई से, मोबाइल ऐप से या नेट बैंकिंग से। आज भी ऐसे कई सारे रूरल एरिया के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं वो एफडी पेपर से करते हैं, ना कि डिजिटल मोड से। तो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वो डिजिटलाइज हो, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एफडी हो, ताकि सरकार की निगरानी में भी वो सारी चीजें रहे। तो पुश डिजिटल सेविंग जो है वो यहाँ पर रूरल एरिया पर ध्यान दिया जाएगा। फॉर्म 15G 15H जो है वो अब आपको सबमिट नहीं करने पड़ेंगे या कम सबमिट करने पड़ेंगे अगर आपकी इस तरह से एफडी होगी जहां पर टीडीएस ही नहीं काटा जाएगा। तो यहां पर पैसा जो है, जो कैश आप रखते हैं अपने हाथ में, चिट फंड में डाल देते हैं या अपनी कमिटी के अंदर आप ट्रांसफर कर देते हैं पैसा, उसको सरकार चाहती है कि बैंकिंग चैनल में आए, या आरबीआई जो है वो बैंकिंग चैनल में लाना चाहती है।
ताकि टैक्स इफिशिएंट तो सरकार आपको दे देगी, सेफ्टी भी यहां पर आपको आरबीआई दे देगी। तो यहां पर एफडी जो है वो अब कंपीट कर सकती है लिक्विड और डेप्थ फंड से। सरकार आरबीआई चाहती है जो डेप्थ है, लिक्विड फंड है, जो यहां पर फैसिलिटी दे रहे हैं, वहीं यहां पर अब आपको एफडी भी फैसिलिटी दे। लोग यहां पर डेप्थ म्यूचुअल फंड की तरफ ना जाके बैंक में एफडी करें, तो वहां पर उन्हें और फैसिलिटी देने के लिए तैयारी की जा रही है। स्पेशल बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर लाया जा रहा है कि बजट 2026 का ये एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई के टारगेट है कि एफडी जो है सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख तक की अगर करते हैं तो 7.75% तक का ब्याज हो सकता है उन्हें दिया जाए। डीआरजी का इंश्योरेंस भी जो है वो 5 लाख की जो लिमिट है उसको भी यहां पर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। सीनियर सिटीजन जो है वो यहां पर हाई रिस्क मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ना जाए, यानी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वहां पर ना जाकर फिक्स डिपॉजिट करें। इसीलिए जो है वो यहां पर जो पॉसिबल चीजें हैं वो की जाएगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो यहां पर जो भी रिटायर्ड पर्सन है उनको यहां पर दिया जाएगा। हाई इंटरेस्ट ऑन ईएसजी, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ये ईएसजी प्रोजेक्ट जो आएंगे जिनके साथ एफडी लिंक होगी उस पर एक्स्ट्रा 0.05% का ब्याज दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इससे लिंक होंगे। यहां पर 11 लाख करोड़ की फंडिंग जो है वो रेस करने के लिए ये फायदा, ये बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टर्स को, जो एफडी इन्वेस्टर्स है उनको दिया जाएगा। यानी हर एक एफडी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश करेंगे, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए अगर होगा तो उसमें 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज आपको एफडी पर दिया जाएगा। सेविंग क्रेडिट सिस्टम, एक नया प्रपोजल जो है वो रखा जाएगा। 3 साल से ज्यादा की अगर आपकी एफडी है, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की एफडी है, तो यहां पर 2 लाख रुपए तक का जो ब्याज है वो आपका 30% टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगी। यानी हाई इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 4 लाख करोड़ पैसा जो है वो यहां पर बैंकिंग चैनल में लाने के लिए ये स्टेप लिया जाएगा कि एफडी जिसकी पीरियड टेन्यूर जो है वो 3 साल या उससे ज्यादा की अगर है तो 2 लाख रुपए तक का ब्याज अगर उस पर आ रहा है तो 30% टैक्स रिबेट उस पर हम आपको दे देंगे। तो ये भी एक बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स एफडी, ये एक नई तरह की एफडी है जिसके अंदर जो भी इन्फ्लेशन रेट होगी, मान लीजिए 4% इन्फ्लेशन रेट है, इसमें 1% और ऐड करके टोटल हो गई आपकी 5%। तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा, यानी आपका जो फंड होगा प्रोटेक्टेड होगा। यहां पर जो बैंक है आरबीआई आपको प्रोटेक्ट करेगी आपके फंड को, क्योंकि यहां पर जो ब्याज है वो इन्फ्लेशन के मुकाबले आपको दिया जा रहा है। यहां पर रिस्क को यहां पर सिक्योर करने के लिए ज्यादातर जो लोग होते हैं, ज्यादातर 40% पॉपुलेशन होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं हम एफडी में या कहीं ऐसे फंड में निवेश करें जो सेफ हो। तो सरकार चाहती है कि यहां पर हम फिक्स्ड डिपॉजिट इन्फ्लेशन इंडेक्स एफडी लेकर आए, जहां पर इन्फ्लेशन रेट प्लस 1% से साथ हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ब्याज का भी और आपके प्रिंसिपल अमाउंट का भी। फैमिली एफडी पैक यहां पर लाया जाएगा, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एफडी ओपन कर पाएंगे। टैक्स बर्डन यहां पर कम हो जाएगा, बेटर प्लानिंग होगी। सेविंग के लिए फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट मिल रहा है तो दोनों में बांटा जाएगा 35-35 हजार रुपये। हस्बैंड का हो गया 35,000 रुपये, टैक्स 38% की है तो यहाँ पर 10,500 का आपका टैक्स हो गया। वाइफ को भी इंटरेस्ट 35,000 रुपये मिल रहा है। स्लैब अगर आप नील में आ रही है, 5% में आ रही है, तो बहुत ही कम टैक्स यहाँ पर होता है। तो फैमिली की टोटल टैक्स से लाइबिलिटी 10,500 है, टैक्स सेविंग कितनी हो गई 10,500। तो फैमिली एफडी भी यहाँ पर, जॉइंट एफडी भी जो है वो आप कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है फैमिली लिंक हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये आपकी एफडी से लिंक कर दिया जाएगा। जो एफडी है उसको आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाने के लिए दे पाएंगे। एफडी होल्डर को यहां पर जो है एफडी पॉलिसी से लिंक कर दिया जाएगा, चाहे आप सेल्फ के लिए ले रहे हैं, फैमिली के लिए ले रहे हैं या सीनियर सिटीजन प्लान क्यों ना ले रहे हैं। जो भी एफडी का ब्याज होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए दिया जाएगा। अब इसमें टैक्स का भी फायदा आपको मिलेगा। 15% जितना भी पैसा आपने प्रीमियम में दिया है ये टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
और ये जो टैक्स बेनिफिट है वो ओवर एंड अबव 80D से ज्यादा मिलेगा। 80D में 25-50 हजार का जो बेनिफिट है उससे एक्स्ट्रा फायदा आपको यहां पर मिलेगा अगर आप एफडी लिंक हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट वाली करवाते हैं। एफडी आपकी कंटिन्यू रहेगी और इंटरेस्ट आपका रिमेनिंग बैलेंस पे चलता रहेगा। यानी मान लीजिए अगर आपकी 5 लाख की एफडी है तो हेल्थ इंश्योरेंस हुआ आपका हर साल में 40,000 का हेल्थ इंश्योरेंस है। अब इसमें यहां पर आपको 50% टैक्स बेनिफिट मिल गया 20,000 रुपए का। दूसरा, आपकी एफडी जो वो कंटिन्यू रहेगी रिड्यूस बैलेंस के साथ। 40,000 अगर कम कर दे तो 4,60,000 रुपया आपकी एफडी कंटिन्यू रहेगी। आपका इंटरेस्ट जो है उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका एक्टिव हो गया और एडिशनल टैक्स सेविंग भी आपकी 20,000 रुपए की हो जाती है। तो आपकी एफडी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक कर दी जाएगी। अगर इस तरह की आप एफडी लोगे तो 50% टैक्स का फायदा मिलेगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया और यहां पर आपको एफडी भी तोड़नी नहीं पड़ेगी। तो यहां पर पार्शियल विड्रॉ होने के बावजूद भी आपका प्रीमियम जो है वो यहां पर नहीं टूटेगा। आपका जो एफडी अमाउंट है वो यहां पर ब्रेक नहीं होगा। लास्ट आ जाते हैं यहां पर एमएसएमई वालों के लिए जो है कम पैसों के लिए लोन दिया जाएगा। एमएसएमई जो लोन है वो 9% से कम का ब्याज दिया जाएगा क्योंकि डिपॉजिट इतना पुल कर दिया जाएगा, डिपॉजिट इतना लोगों से लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? ताकि एमएसएमई वालों को फायदा दिया जाए। 6 करोड़ से ज्यादा यहां पर जो है स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को बेनिफिट देने के लिए उनके वर्किंग कैपिटल का जो इश्यू आता है, कई बार हमारा जो बिजनेस करते हैं स्मॉल एमएसएमई वाले होते हैं, कहीं सैलरी देनी हो, किसी को पेमेंट करना हो तो पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहां पर जो सरकार है इन एमएसएमई को, जो छोटे छोटे व्यापारी है, उन लोगों को पैसा जो वो लोन में देंगे 9% से कम की रेट में। और लोगों से जो डिपॉजिट है वो तो ले ही रहे हैं। तो डिपॉजिट के लिए नए नए तरीके जो वो लाए गए हैं जिसमें टैक्स का फायदा, टीडीएस का फायदा, सीनियर सिटीजन को फायदा, आपके कैपिटल का फायदा, हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट डाल के, तो अलग अलग तरीके से बेनिफिट लेकर सरकार इस बार बजट में अनाउंस कर सकती है। हालांकि ये जो राय है वो एक्सपर्ट की है, सरकार द्वारा यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। तो ये एक्सपर्ट द्वारा कहा गया है कि विचार विमर्श चल रहा है कि आरबीआई जो है वो अपने टारगेट पूरा करना चाहती है, रेपो रेट भी कम करने वाली है इस साल में 2026 में, और एफडी में कई सारे फायदे बेनिफिट दे सकती है। सरकार द्वारा बजट में भी कई सारे फायदे आपको टीडीएस को लेकर, टैक्स को लेकर देखने को मिल सकते हैं। तो एफडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार बजट 2026 में। हो सकता है इसमें कोई रिलीफ बेनिफिट सीनियर सिटीजन, आम नागरिक को दिया जा सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या एफडी रिलेटेड बेनिफिट फायदा क्या मिलना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, आपका क्या नाम है, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।